आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको मिक्स सिग्नल मिल रहा है। आपका जो सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप या सिंकिंग शिप जो भी है, जो बाबा ब्लैक शिप, आई डोंट नो व्हाट शिप, जो भी आपका शिप है उसमें आपको मिक्स सिग्नल मिल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको आगे जाके इसका कोई कुछ होने वाला है या ऐसे ही चलेगा। ये आपका जो बंदा बंदी जो भी है आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, मतलब आज है कल भाग गया, नो कॉन्टैक्ट, गोस्टिंग, कॉन्स्टेंटली। जब भी आप कुछ कमिटमेंट की बात करने जाते हो भाग जाता है या भाग जाती है, जो भी आप जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना। तो आप जानना चाहते हो कि इस सिचुएशन में आप करें तो क्या करें। सो भाइयों बहनों देवी और सज्जनों, अगर आपको ये सिचुएशन आपके साथ सिमिलर लग रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। चलो चेक करके देखते हैं कि इस पर्सन जो आपका है, बाबू सोना जादू टोना, और जो भी है आपका बेबी जो भी है, पता नहीं जो भी है, उसका क्या इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशंस क्या है। आपको सच में ये अवॉइडेंट है और या सच में आपको ऐसे हिंदी मेरा तो ज़बरदस्त है, तो आपको वो डिसेप्शन कर रहा है या आपको झूठ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, या सच में उसका दिल में आपके लिए प्यार है। अगर जानना चाहते हो तो देखते हैं रीडिंग चेक करके, ठीक है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करवानी है तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। आपको यूट्यूब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और नहीं तो टिकटॉक से कॉपी कर लेना। मिसस्पेल करोगे तो स्कैमर्स के पास जाएगा। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, कोई अगर आके आपको मैसेज करेगा कि ये मेरा बैकअप आईडी है, ये सब कुछ, वो स्कैमर्स है। मेरा टिकटॉक मैसेज पूरा ऑफ किया हुआ है, सो अगर आपको आके पूछता है तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर्स है, ठीक है। तो आप स्कैम मत होना। वो एक ही ईमेल आईडी है। और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लेट्स आस्क टैरो इज़ माई यूट्यूब चैनल। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हिंदी के लिए अलग सा चैनल आई विल ओपन, बट मे बी अनदर कपल ऑफ मंथ्स, नॉट नाउ, बिकॉज या आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू इट। ओके, चलो देखते हैं कि आपका बाबू सोना जादू टोना का एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द टेक, 2 of Swords। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, पेज ऑफ शॉर्ट्स, हाँ, 9 of Swords, बहुत सारे शॉर्ट्स एनर्जी। तो ये जो होता है ना, शॉर्ट्स जो एनर्जी उनका होता है, बेसिकली वो एयर साइन का वाइब बहुत ज़्यादा होता है। एयर साइन जैसे होता है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। इमोशंस के बारे में तो घंटा, इमोशन एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होता इन लोगों का, बहुत ही कोल्ड हार्टेड जैसा होते हैं। आपको प्यार करते हैं लेकिन आगे आके बोल नहीं पाते, मतलब उनको लगता है कि दिस काइंड ऑफ जो बोलने का जो है ना, क्या बोलना, क्यों बोलना, बोलने का क्या है, आपको फील करना है, ऐसा टाइप का होता है। सो उनको लगता है कि आपको उनके दिमाग को पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए। आपको दे एक्सपेक्ट कि हम लोग सब साइकिक होंगे, सबको उनके दिमाग को क्या चल रहा है समझ जाना चाहिए। वो आपको बोलेंगे नहीं कि प्यार करते हैं, क्यों बोलूँ, क्या कैसे बोलने का क्या ज़रूरत है, एक्शन से समझ में नहीं आता, समझ गया ना, दिस टाइप ऑफ पीपल। ओके, और देखते हैं क्या है। 3 of Pentacles, 10 of Cups, पता नहीं क्या था वो, अरे इतने सारे तो नहीं लेना, लेकिन दिस कार्ड आई थिंक डेफिनेटली वांटेड टू द पार्ट ऑफ, ओके दिस वन टू, पता नहीं यार मैंने लिया क्यों है, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक टेकिंग दैट 8 of Cups एट ऑल। ओके, देखते हैं क्या आया है। ओके, हाँ, अच्छा देखो, ये सिचुएशन जो दिख रहा है इधर पे ना, ये एक कार्ड होता है somebody that you are not in communication with thinking about you। तो इनका कार्ड जो आ रहा है आपके लिए, ये कार्ड, सो मोस्ट लाइकली आपका अगर सिचुएशन, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो। अगर कम्युनिकेशन में हो भी, बहुत कम कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब बेयर मिनिमम, मतलब जो एक रिलेशनशिप कर तो नहीं है बिल्कुल, ये आपका सिचुएशन चल रहा है। मैं जो देख रही हूँ, ये जो इंसान आप जिसके साथ डील कर रहे हो, पेज का एनर्जी क्या होता है, बहुत ही चाइल्डिश, बहुत ही इमैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी क्यूरियस। आपकी ज़िंदगी के बारे में उनका क्यूरियसिटी बहुत है, लेकिन उसको आगे जाके क्या करना है, ये इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। ये देखते हैं कि आपके साथ इनका एक फ्यूचर मतलब अच्छा होगा, मतलब अगर हम लोग शादी कर ले, यू टुगेदर, बहुत अच्छा फ्यूचर हम लोग का हो सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन आपको देखते हैं ना, आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो। शायद उनकी ज़िंदगी में आपके जैसा कोई इंसान आया ही नहीं कभी। ओके, 9 of Cups का एनर्जी ऐसा होता है कि आप ऐसे हो, मतलब जो भी उनको चाहिए, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप काम करते हो, जैसे बात करते हो, कुछ भी आपका जो भी है, ऑल द बॉक्सेस आप उनका, वही आपके लिए यू आर आइडियल पर्सन, उनके लिए एक आइडियल पर्सन हो। लेकिन सब तो है, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ, उनका जो एनर्जी है आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। वो आपके साथ जो सिचुएशन आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, जो टाइम अपने साथ स्पेंड किया है, उनको इसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये चल रहा है, कार्ड जो दिख रहा है मुझे, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
तो मुझे जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इनको क्या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं या सिर्फ बकवास करें, ये हम लोग देखने के लिए ये रीडिंग का क्वेश्चन रखा है टैरो के पास. सो व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, जो मैसेज मुझे आ रहा है, डेफिनेटली ये आपके साथ फ्लर्टिंग करना या आपके साथ मतलब टाइम वेस्ट करना इनका इंटेंशन नहीं है, अभी नहीं था और नहीं है भी. इनका इंटेंशन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, वो दे सी अ फ्यूचर, आपके साथ उनका फ्यूचर देख. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? इंटरेस्टिंगली हियर इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल. 3 ऑफ पेंटिकल कभी कभार इट्स कैन बी अ थर्ड पार्टी. लेकिन देखो ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना थर्ड पार्टी का, आई सी अ डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पार्टी एंड दिस पर्सन. सो मेरे लिए जो होता है, कैन बी कोई है उनके ज़िंदगी में जिनके साथ वो कोलाबोरेशन में काम कर रहे हैं या फैमिली चला रहे या कुछ साथ में निभा रहे दिन जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन है ये ऐसा नहीं है. सो ये हो सकते हैं उनकी मम्मी पापा और उनका जॉब हो सकता है, कोई बहन हो सकती है बड़ी वाली, कुछ आंटी अंकल, नहीं तो उनका कोई एक्स वाइफ, और मे बी कि एक्स वाइफ और हस्बैंड, और कैन बी इनका वाइफ और हस्बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनका रोमांटिक अटैचमेंट नहीं है. लेकिन रोमांटिक अटैचमेंट ना रहते हुए भी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, फैमिली चला रहे, बच्चों के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, बैंक मॉर्गेज बिजनेस के लिए लोग चलाते रहते हैं. ठीक है, उसका मतलब रोमांस नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, एक अफेक्शन होता है, लेकिन वो रोमांटिक लव नहीं होता. इनका जो है रोमांटिक लव नहीं है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे. सो इसका मतलब जो मुझे लग रहा है कि शायद आपको पाने के लिए उनको थर्ड पार्टी से कुछ छोड़ना पड़ेगा, जाना लेट देम करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक बहुत ही एंग्जाइटी का सिचुएशन क्रिएट करें. क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एक सिचुएशन में है जो सिचुएशन को अभी निकल के आना इनके लिए पॉसिबल नहीं है. इनके लिए बहुत एंग्जाइटी का सिचुएशन हो रहा है. देखो कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बिकॉज आई एम नॉट जजमेंटल. ओके, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मैरिड है लेकिन और दूसरे रिलेशनशिप में है. अगर आप जजमेंटल हो तो आपकी प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई डोंट जज दिस. लेकिन अगर आप शादी में हो और वो भी शादी में है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपने शुरू में क्या सोचा था. शुरू में अगर ऐसा आपका इंटेंशन था कि उनका शादी को वो छोड़ के आएंगे, आप भी शादी को छोड़ के आएंगे, ऐसा ही प्रॉमिस किया था, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अगर शुरू में ही आप दोनों ने यही बाउंड्री सेटअप किया है कि वी लव ईच अदर, वी कैन बी टुगेदर इवन दो वी आर नॉट लिविंग अंडर द सेम रूफ, अगर आपका यही इंटेंशन से आपने स्टार्ट किया था और आगे जाके आपको लगा कि नहीं आप उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ये लेकिन बहुत गलत है. क्योंकि अगर एक इंसान को आप रिश्ते में आने से पहले अगर आपने उसको उनका रिस्पेक्ट किया है कि देखो आप उनके साथ रहो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप वो कर रहे हो करो, लेकिन हम दोनों का रिश्ता भी हो सकता है, वी कैन लव ईच अदर. लेकिन प्यार तभी हो सकता है अगर आप अपनी बीवी और हस्बैंड से प्यार करते हो. प्लीज डोंट कम टू मी, एंड दैट्स नॉट राइट. If you are in a marriage relationship, you are loving somebody, you should not be even thinking about anybody. So don't deceive yourself and don't deceive your wife or husband saying कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं this or other person से. एक इंसान romantically cannot love two people. Love means somebody, you do something for their highest good. So you love somebody and be in another relationship is not for their highest good. सो डिसीव मत करो अपने आप को, उनको, अपने हस्बैंड वाइफ को भी. सो अगर आप जानते हो हाँ मैं उनसे, उनके लिए मेरा अफेक्शन है, केयर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा जो वो कनेक्शन है वो कनेक्शन मैंने फील नहीं करती, लेकिन आई फील दिस कनेक्शन फॉर देम, बट आई एम नॉट रूइनिंग माई लाइफ, आई एम डूइंग ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फैमिली, बट आई हैव अ कनेक्शन विद दिस पर्सन. तो ये अगर आपके लिए गलत लगता है तो आप मेरे चैनल में वेलकम नहीं हो. आई एम वेरी ओपन विद दिस एंड दिस इज समथिंग I'm not gonna, I stand by this. So अगर अभी जो पॉइंट में I was coming back, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका जो पर्सन है वो स्ट्रगल कर ले लिटरली, क्योंकि आप वो देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि समथिंग आई थिंक दिस और दैट, आप ये करो वो करो. लेकिन बात ये अगर आप चाहते हो कि उनको छोड़ दे, शायद उनके लिए ये सिचुएशन अभी ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है, कर नहीं पा रहे वो. तो आपको पहले अपनी इनिशियल कमिटमेंट में आना पड़ेगा. तो अगर इनिशियली उन्होंने आपको बताया था कि मैं छोड़ूंगा और छोड़ूंगी, अभी छोड़ नहीं रहे, देन यू हैव टू स्टे वेरी फर्म. यू लाइड टू मी, दैट इज अ डिसेप्शन. सो आई हैव टू स्टे इन माई पावर, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शुरू में उन्होंने बताया था कि आई कैन नॉट लीव दिस बट आई लव यू, आई हैव अदर कमिटमेंट्स बट आई लव यू, एंड देन यू स्टार्टेड प्रेशराइजिंग देम टू लीव इट, दैट इज अनफेयर. ओके, सो दिस इज समथिंग, आई डोंट नो योर सिचुएशन, क्योंकि इतने कम कार्ड में और जनरल रीडिंग में इतना डिटेल्स एक्यूरेटली निकलना, इट्स नॉट फेयर इनफ, बिकॉज दैट माइट बी मिसलीडिंग. ओके, सो आई विल लीव यू विद दैट कि अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ, अपने सिचुएशन पे ये अपना इम्प्लीमेंट कर लेना. बट वन थिंग आई कैन टेल यू,
अगर वो छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे कि उनका उनसे प्यार है। ये बात मान लो, अगर कोई इंसान उसके थर्ड पार्टी से प्यार करते, कभी भी आपकी तरफ नहीं, किसी की तरफ नहीं देखेगा वो, क्योंकि दैट इज नॉट फॉर देयर हाईएस्ट गुड। अगर आप सामने हो या आपके पीछे, कोई बंदा या बंदी अगर आपसे प्यार करता है ना, कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। सो आप उनके साथ बात करो, नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ भी सिचुएशन हो, दैट शुड बी अ वेरी फर्म थिंग। डेडिकेशन एंड कमिटमेंट इज दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। सो अगर इस बंदा या बंदी ने आपके साथ कनेक्शन में आया, इवन तो दे हैव अ थर्ड पार्टी, इट मीन्स दे हैव नॉट द रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है। तो लेकिन अब वो उनको छोड़ नहीं पा रहे, इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बच्चे होते हैं, आप फैमिली होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। और देखो, जैसे हमारा इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हमारा जो कम्युनिटी होता है, हमारे कम्युनिटी में शादी सिर्फ दोनों इंसान में नहीं होता, हमारे कम्युनिटी का शादी होता है। तुम्हारे फैमिली के साथ मेरा फैमिली का शादी, फैमिली में एक रिश्ता बन जाता है। तो अगर इसको छोड़ के आए तो पूरा फैमिली, इट्स नॉट ओनली वन पर्सन दैट यू आर सेक्रीफाइसिंग, इट इज गोना बी होल लॉट ऑफ पीपल दैट यू हैव टू पुट ऑन अ, जिसको बोलते हैं ना, एक को दाव पे लगाना होता है। सो पहले क्या बोले थे वो, फिर भी मैं आई विल कम टू द पॉइंट, व्हाट दे प्रॉमिस टू यू, अकॉर्डिंगली आपको अपना स्टैंड लेना है। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये जो कर रहे हैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। बट हाँ, अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो तो आई सी अ स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन तो आपका होगा ही। लेकिन और एक भी चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वन, बोथ ऑफ माई कार्ड्स डिवाइन काउंटर पार्ट। सो आपके साथ और ट्विन फ्लेम, यू कैन बिलीव न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली विल हैपन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप बिलीव करते हो ट्विन फ्लेम में, तो ये हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में हमारे ट्विन फ्लेम को हम ऐसे सिचुएशन में मिलते हैं कि हम दोनों वी कैन नॉट बी टुगेदर। बहुत सारे सोशल रेस्ट्रिक्शंस, सोशल चीज़ें होते हैं, वो हमारा कर्मा होता है। ट्विन फ्लेम्स तब जाके अपना यूनियन में आते हैं जब अपना कर्मा रिलीज करे, जब अपना हील करे अपने आप को, तब जाके ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम में हो, जार्नी में हो, तो इस कार्ड ये भी एक सिचुएशन हो सकता है कि आपको समझना है कि उनका क्या सिचुएशन है, आपको उनके साथ मिलके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको उनके एगेंस्ट में ही नहीं जाना है। क्योंकि ये सिचुएशन जब होता है ना, तब आपको दोनों में बात करना चाहिए। आप अगर बोलोगे हाँ मैं यही किया है, उस बंदे को समझ में नहीं आया, मैं बात जब करने जाती हूँ वो झगड़ा करने लगता है या लगती है, जो भी है, दे गेट ट्रिगर्ड, ओके, दैट मीन्स कि आपने कोशिश किया है बात करना, आपने उनके साथ देने का कोशिश किया है। समझ लेना कि जब भी आप इस तरह की जर्नी में हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है, ठीक है। तो आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट अगर हो, तो उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहा है आपको उनका साथ देना है। मैं नहीं बोल रही आप सपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाओ, नहीं, आई एम सेइंग यू डू योर लाइफ, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देखो, यू सी दैट एज अ पर्सपेक्टिव कि वो अपना कर्मा रिलीज कर रहे हैं। दैट्स माई ट्विन फ्लेम। अपने बिफोर हमारा यूनियन हो, अपने घर जो उसको कंधे से अपना कर्मा का बोझ उतारा है वो आदमी और जो भी है। सो टेक इट दैट वे, दे आर डूइंग दिस। उनको हर एक बात पे जाके उनकी जो लाइफ जर्नी में है आप कंट्रोल करने का कोशिश ना करो, लीव देम, ओके, अपना जिंदगी करो। जब उनका अपना ये कर्मा फिनिश हो जाएगा ना, देन दे विल कम बैक। अभी आप क्या करोगे ना, अपने आप पे फोकस करो, अपना कर्मा रिलीज करो। आपके जिंदगी में कोई ऐसा है, उसके साथ आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज करो। यू डू योर लाइफ, फोकस ऑन योर लाइफ, अपना हीलिंग करो। जितना जल्दी अपने आप को आप हील करते हो डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी में, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी बहुत जल्दी से हील होता है और होती है। सो अगर आप उनको सच में हेल्प करना चाहते हो तो अपने आप को हील करो, अपने आप से प्यार करो, अपना डिवाइन से कनेक्ट करो। तो दैट इज द वे टू हील देम टू। क्योंकि डिवाइन पार्ट क्या होते हैं ना, एक और दो कनेक्टेड होते हैं। सोल लेवल में आप कनेक्टेड हो, आप दो बॉडी में हो, लेकिन सोल तो एक ही हो। तो हील जब करे हो, उनका बेनिफिट उनको भी मिलता है, ठीक है। सो आप अभी अगर ये आपका जानी है, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। सो जो मुझे दिख रहा है, आई एम नॉट बायस्ड विद दिस। मैं लोगों को अच्छा न्यूज़ देने का कोशिश करो, दिस इज़ नॉट माई वे। आई जस्ट इंटरप्रेट का जो सच में दिखाते हैं मैं वही थ्रो करती हूँ आपके ऊपर। अगर प्राइवेट रीडिंग करवाने आओगे तो भी मैं वैसा ही करूँगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं होने वाला है। लेकिन इधर पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका सिचुएशन खराब है। अच्छा, वो अगर मैंने बोल दिया जो शुरू में था आपको उधर पे स्टिक करना है, अगर वो अपना शुरू की प्रॉमिस से मुकर रहे हैं तो उनको लीव देम अलोन एंड जस्ट कंप्लीटली डिस्कार्ड देम एंड फोकस ऑन योर लाइफ। अगर वो पहले बोले थे कि आई वांट टू गिव यू कमिटमेंट, मैं आपके साथ ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब उनसे दे आर नॉट डूइंग दिस, लीव देम अलोन। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद द थर्ड पार्टी, इट इज द प्रॉब्लम विद दैट ओन कंफ्यूजन, ओके। लेकिन आप वो इनिशियल प्रॉमिस पे, इनिशियल बाउंड्री पे खड़े रहो, लेकिन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को हीलिंग करो, ठीक है। उससे आपको मन में शांति मिलेगी और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। सो
I hope it helps. Take care of yourself. Bye.